हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको मूल्य समझाए थे समाज शिक्षा के, सामाजिक विज्ञान का क्या मूल्य हैं। तो आज उसका उसी यूनिट का 5वां टॉपिक चलेगा आपका। इससे पहले कि मैंने 4 टॉपिक आपको करा दिए हैं, ये आपका फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट 2 क्वेश्चन रह जाएंगे आपको। एक ये करा रही है और एक नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका। इसमें यह है कि सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का तो पहले हम यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है उनके साथ इसका रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा जो उसके सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय, उससे रिलेशन पढ़ेंगे। तो इसमें आपका है आपको सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध या सह संबंध की अवधारणा। सह संबंध यानी कि कोरिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन सोशल साइंस। तब ये सामाजिक विज्ञान समाज के लिए और समाज द्वारा किए जाने वाला अध्ययन है। अतः यह आवश्यक है कि इसमें उन सभी विषयों से सामग्री ग्रहण की जाए जिनका संबंध मानव संस्थानों या मानव संबंधों और मानव व्यवहारों के अध्ययन से है। वास्तव में यह ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक और अन्य प्रकार के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन होंगे इस लास्ट टॉपिक से हो सकते हैं। एक तो ये इसके मेन अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है, जिसमें मैं आपको 2-3 सब्जेक्ट के बारे बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सब्जेक्ट के साथ कि सामाजिक विज्ञान का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, और इसमें ये कहा जाता है कि सभी सामाजिक विज्ञान में कई सारे ऐसे काम होते, कई सारी ऐसी सामग्री होती, छाटनी पड़ती है। ठीक है, और इसका संबंध विषय वस्तु मानव और उसके वातावरण से हो। यानी कि ये विभिन्न विषयों का समूह है। किसी एक सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट नहीं है, किसी एक विषय के बारे में बात नहीं होती, इसमें कई विषयों का बात होता है। तो सामाजिक विज्ञान विषयों का समूह नहीं, अपितु क्या होता है, ये सभी विषयों का एक प्रकार का संगठित और परिवर्तित कर जाता है, जो कि एक नया विषय बन जाता है। ठीक, और सामाजिक विज्ञान विषय के पठन पाठन के लिए जो सामग्री चुनी जाती है वो किसी एक विषय विशेष अर्थात इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र या भूगोल आदि तक सीमित नहीं है, बल्कि यानी अपितु अपने एकीकृत, इन सबका एकीकृत और एक समन्वित, ठीक है, कोऑर्डिनेट रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक, उसके बाद है इससे बालकों को अपने समाज को जानने और आसपास की भौगोलिक अवस्थाएं समझने में पूरी सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। तो पहला हम करेंगे प्राकृतिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। तो आधुनिक समय में प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियां बहुत बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। ठीक, प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को इतना कुछ दिया है, तो वहीं साथ साथ भयानक आशंकाएँ भी पैदा की हैं। ठीक है, यानी कि इस विज्ञान ने अगर सृजनात्मक शक्तियाँ बनाई हैं, तो साथ में विध्वंस करने वाली भी है। और मनुष्य की स्वाभाविक प्रगति क्या होती है, अपने आप को सुरक्षा करना। ठीक है, स्वाभाविक चेष्टा ये होती है कि मनुष्य अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। इस कारण से वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित व शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। इसी कारण से मनुष्य का सदाई सुरक्षात्मक शक्ति का आवश्यकता रही है। आधुनिक युग में जब सामाजिक विज्ञान शास्त्रियों ने जो भी मानव संबंधी के निष्कर्ष निकाले हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान की सहायता के बिना नहीं निकाले सकते। इसलिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बाद एक गणित के साथ सामाजिक विज्ञान। तो आज जो जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गणित की आवश्यकता ना हो। बालक की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर गणित शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, गणित जो है, इसीलिए कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि गणित के महत्व को झुठला सके। गणित आजकल जो है मैथ्स का सब्जेक्ट जो है काफ़ी इसका डिमांड है। ठीक, क्योंकि इससे डाक खाने में बचत खाता, बैंकिंग, घरेलू बजट आदि बनाने में गणित सहायता करता है। सामाजिक अध्ययन में भी गणित का काफ़ी उपयोग होता है। गणित से ही महत्वपूर्ण संबंध है। गणित की प्रारंभिक जानकारी आगे राज्य और देश की बजट प्रक्रिया को आदि को समझने में सहायक सिद्ध होती है, जो कि गणित का ही पाठ होता है। सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला सारणी या टेबल, ग्राफ, तापमान, औसत वर्षा आदि सब गणित की ही भाषा है। अतः गणित और सामाजिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद है मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साइकोलॉजी और सोशल साइंस।
सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहारगत परिवर्तनों का अध्ययन करना है, इसलिए मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के आपसी संबंधों को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है चौथा आपका 3 आपके सब्जेक्ट हो गए, प्राकृतिक विज्ञान के साथ संबंध, गणित के साथ संबंध, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ। उसके बाद है भाषा व सामाजिक विज्ञान, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। भाषा के द्वारा मनुष्य विचारों को गहन अभिव्यक्त करता है। भाषा की पठ्य सामग्री, कहानियाँ, कविताएं आदि समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। अध्यापक के लिए भाषा के बिना सामाजिक विज्ञान को शिक्षण देना असंभव है और भाषा के बिना बच्चे अपने सामाजिक चिंतन जो करते हैं उसी के आधार पर प्रश्न पूछते हैं, भाषा के माध्यम से ही। तो भाषा और सामाजिक विज्ञान का गहरा संबंध है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट कला और सामाजिक विज्ञान, आर्ट एंड सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है बालकों में व्यक्तिगत या सामाजिक कुशलता की क्षमता उत्पन्न करना भी होता है। कला शिक्षण भी बालकों को विभिन्नता और सौंदर्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाने की में सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान को विषय सामग्री में चित्र, ग्राफ, नक्शे, आकृतियाँ, भवन, उद्योग, बांध, परियोजना, समय चार्ट, मौसम चार्ट, इन सब में कलात्मक यानी आर्ट्स की जो है छवि देखने को मिलती है, जिसका बहुत ही उसका महत्व होता है। इन सब की समझ हमें कला शिक्षण से ही प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि कला और सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो आपका ये निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हो कि सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, कला और भाषा, ठीक, और ये सब विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का गहरा संबंध रहा है। और इससे जो है सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित और एकीकृत रूप में समझने की आवश्यकता है, जिस संपूर्ण जाति को, बच्चे को विकास में चलने में मदद करता है। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसका आगे का टॉपिक जो एक लास्ट रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा रही हूँ।